पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले एक सप्ताह में तेंदुए और भालू की मौत, अज्ञात बीमारी की आशंका। फील्ड डायरेक्टर बोली, प्रथम दृष्टया बीमारी के चलते हुई है मौत, सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे। खबरों के प्रायोजक है मासीमा फूड प्रोडक्ट। हमारे यहाँ मिलेगा आपको शुद्ध आटा, बेसन, दलिया, पंचरत्न आटा होलसेल एवं फुटकर रेट में उपलब्ध। पता जैन मंदिर के पास, पन्ना टाइगर रिजर्व में एक सप्ताह में 2 वन्य प्राणियों की मौत के मामले सामने आए हैं। पन्ना बफर की झन्ना बीट में गुरुवार को मादा तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। वहीं शुक्रवार को गंगऊ में भालू की मौत हो गई। दोनों वन्य प्राणियों की मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। परिक्षेत्र पन्ना बफर के झन्ना बीट के कक्ष क्रमांक P282 व 283 की सीमा पर वनमार्ग में वन अमले को 4 माह का मादा तेंदुए के मृत होने की सूचना ग्रामीणों से प्राप्त हुई थी। सूचना पाकर परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र की सर्चिंग की गई। क्षेत्रीय वनमंडल सतना के दल द्वारा भी मौके की सर्चिंग की गई है। क्षेत्र संचालक एवं अन्य अमले की उपस्थिति में शुक्रवार को वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संजीव गुप्ता और अजयगढ़ के पशु चिकित्सक डॉक्टर मोतीलाल प्रजापति द्वारा मादा तेंदुए का शावक का शव परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मादा तेंदुए की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि पन्ना टाइगर रिजर्व के गंगू में भालू की मौत का मामला सामने आया। लगातार 2 वन्य प्राणियों की मौत से टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। वहीं आज दिन सोमवार दिनांक 19 मई को दोपहर 3 बजे फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व अंजना सुचिता तिर्की ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही वन्यजीवों के सैंपल कलेक्ट करके शोध संस्थान केंद्र भेजा गया है, जहां रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। हालांकि दोनों की मौत बीमारी की वजह से होना प्रतीत हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक छोटे तेंदुआ शावक की मृत्यु पन्ना बफर परिक्षेत्र के अंतर्गत हुई। और जैसे हमें विदित है कि लेपर्ड्स और टाइगर्स में जो शावक होते हैं वो कई कारणों से उनकी मृत्यु होती है। यदि कोई शावक कमज़ोर होता है तो कई बार जो माँ होती है लेपर्ड या टाइगर में, वो उसे छोड़ देती है। और ये निश्चित है कि चूँकि वह शावक छोटा होने के कारण ना उसे शिकार करना आता है, तो वो किसी दूसरे वन्य प्राणी का शिकार भी हो सकता है। ये अथवा भूख से भी उसकी मृत्यु हो सकती है, अथवा किसी बीमारी के अटैक से या प्रकोप से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। चूँकि अभी हम लोगों ने जांच हेतु सैंपल्स, जो लेपर्ड की मैं बात कर रही हूँ, जो 4 माह का मृत पाया गया था, उसके सैंपल्स भी दिए गए हैं। तो प्रथम दृष्टया जो बीमारी बताया जा रहा है, चूँकि किसी भी अवैध रूप से शिकार होने का कोई भी प्रमाण वहाँ नहीं मिला। और इसी वजह से जैसे सैंपल्स आते हैं तभी हम पूर्ण रूप से कह पाएंगे कि किस बीमारी या किस वजह से उस लेपर्ड शावक की मृत्यु हुई। दूसरा, जो भालू की मृत्यु हुई है वो गंगऊ परिक्षेत्र के अंतर्गत जो राजस्व ग्राम है उमरावन, उसी के आसपास ही मृत्यु हुई है। और जब स्टाफ ने भालू को देखा था तो जीवित अवस्था में था, लेकिन लेटा हुआ था और उसमें थोड़ा मूवमेंट था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह मृत पाया गया। उसके भी जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसमें कुछ नोड्यूल्स जैसे मिले हैं, जो कि किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। और इसीलिए हमारे वन्य प्राणी चिकित्सक का मानना है कि यह भी किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। इस प्रकार ये 2 अलग अलग प्रकरण हैं और एक ही बीमारी से होना ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, चूँकि प्रजाति भी अलग है, एक लेपर्ड है, एक भालू है। तो जो जांच हम लोगों ने सैंपल्स भेजे हैं उनके अवयवों के, तो जैसे वो आते हैं उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि मृत्यु का कारण क्या रहा था।